तो साथियों नमस्कार। आज आप मेरे साथ 3.3 का छठवें प्रश्न से पार्ट 3 शुरू करने वाले हैं। साथियों इसमें होना क्या है कि इसमें 6 और 6 से आगे वाले प्रश्न कराए जाएंगे। तो चलो अपन ये वाले प्रश्न करते हैं। देखिए साथियों, इस प्रश्न में है कुछ नहीं। इस प्रश्न का करना क्या है, इसमें दिया है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। आसन्न कोण वो कोण होते हैं जो एक दूसरे के बगल करीब करीब होते हैं। जैसे साथियों एक ये दो कोण हैं, ये दो कोण क्या होंगे साथियों, आसन्न कोण होंगे। ये आसन्न कोण क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों ना एक दूसरे के करीब है, तो इसलिए ये आसन्न कोण होंगे। और एक और बात जानकारी के लिए आपकी बता दें कि इन दो आसन्न कोणों का जो कुल योग होगा ना, मतलब अगर अपन इनको जोड़ते हैं जो अपन को प्राप्त होगा ना साथियों, वो होगा 180। ठीक है ना साथियों। अपन को एक और बात यहाँ पे दे रखी है कि जो दो ये आसन्न कोण है ना साथियों, ये दोनों बराबर हैं। बराबर से मतलब अगर ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। ठीक है ना साथियों। चलो देखते हैं। अपन को पहले समीकरण मिल चुका है x प्लस में x बराबर में 180। ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए अब अपन ने क्या किया, इन दो कोणों का मान ज्ञात कर लिया। इन दो कोणों का मान कैसे ज्ञात कर लिया साथियों, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया है। आसन्न कोणों का योग कितना होता है साथियों, 180 होता है। फिर अपन ने x प्लस में x बराबर में 180 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों कोणों को अगर अपन जोड़ेंगे ना तो 180 प्राप्त होगा। और x प्लस x कितने होते हैं साथियों, 2x होगा। 2x मेरा देखिए, फिर अपन आ गया x बराबर में 180 बटे में 2, वो हो गया 90। अब देखिए साथियों, मैंने इन कोणों को नाम दे दी ABCD। ठीक है ना साथियों। उसी तरह कोण A बराबर होगा कोण C के, क्योंकि ये आमने सामने वाले कोण हैं। और उसी तरह कोण B बराबर होगा कोण D के, क्योंकि ये आमने सामने वाले कोण हैं साथियों। इन दोनों को इनको सम्मुख कोण भी कहते हैं। ठीक है ना मेरे साथियों। चलो अब ये वाला हो गया और अपन सातवां प्रश्न हल करते हैं। सातवें प्रश्न में क्या है मेरे साथियों, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अपन को x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। तो आप बस 3 नियम याद रखिए, फिर आपसे ये वाला प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। सबसे पहली बात है एकांतर कोण। कौन से कोण साथियों, एकांतर कोण। एकांतर कोण, ठीक है ना साथियों। एकांतर कोण कौन से कोण होते हैं, जो जेड बनाते हैं। जेड बनाते हैं मतलब ये देखिए साथियों, पहले मैं आपको बताता हूँ कहाँ गया ये, हाँ ये देखिए इस तरह से जेड बनाते हैं साथियों। जो मैंने जो कोण बनाया ना, जेड बना अपना। और देखिए इनको एकांतर कोण कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि अपना ये देखिए साथियों, ये एक त्रिभुज बन गया है। और इस साइड और इस साइड क्या होगा साथियों, ये दोनों एक त्रिभुज बन चुके हैं। और ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, त्रिभुज के अंदर के जो कोण होते हैं ना, उनका योग होता है 180। ठीक है ना मेरे साथियों। और उसी तरह एक और चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ये जो सीधी लाइन होती है ना साथियों, उस पर 180 कोण होता है। और अगर अपन उस लाइन को बीच में से भाजक कर देते हैं, मतलब भाज देते हैं, तो उसका मतलब 90-90 में वो दोनों कोण बच जाते हैं। या फिर अपन लाइन थोड़ी इधर उधर करें तो कम ज़्यादा भी हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले ये एकांतर कोण बन रहा है। कौन सा एकांतर कोण बन रहा है, ये साथियों, ये देखिए ये वाला एकांतर कोण बन रहा है। तो अपन आप जानकारी को बताऊं, जैसे ये 40 है तो ये y भी 40 ही होगा। क्यों होगा 40, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये दोनों एकांतर कोण हैं। y बराबर होगा 40, क्योंकि यह एकांतर कोण है। ठीक है ना साथियों, ये जेड बना रहा है। ठीक है ना मेरे साथियों। उसी तरह देखिए अपन को x, y और z की मान ज्ञात करने हैं ना, तो अपने पास काय के मान आ गए। अभी सिर्फ अपने पास y का मान आया है। अब अपन z का मान ज्ञात करते हैं। देखिए साथियों क्या होने वाला है कि देखिए अपना जो मतलब ये क्या होगा, अपना जो जेड वाई ये होगा, क्या कहते हैं, वाई के उस साइड वाला वही जेड होगा अपना। तो देखिए ज़रा एक, तो देखिए साथियों यहाँ पर क्या होने वाला है कि ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये और ये क्या है साथियों, जेड बना रहा है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये और ये क्या है, जेड बना रहा है। तो देखिए ये वाला कोण कितने का है साथियों, 70 का है। तो ये पूरा भी 70 का ही होगा। देखिए अब उस 70 के ना इन्होंने दो भाग कर दिए हैं साथियों, ज़रा ध्यान से देखिएगा। एक तो अपन ने y बराबर 40 ज्ञात कर ही लिया था। और अब क्या होगा देखिए साथियों, अपना जो साइड वाला कोण है ना साथियों, वो अपना 30 आएगा। 30 क्यों आएगा, क्योंकि देखिए अपन ने एकांतर कोण करके उस जो कोण है ना, इसका पूरे का मान है 70। और 70 में अपन ने 40 का एक भाग हो गया था, तो अपना बचा कितना, 30 बचा। तो देखिए उसी तरह अपना एक और ये अपन अब क्या कर रहे हैं साथियों, अपन जेड का मान ज्ञात कर रहे हैं। जेड का मान ज्ञात करेंगे कि देखिए अपना ये जेड है,
यहाँ पे ये क्या बना रहा है, ये देखिए ये 30 हो गया। ये 30 कैसे हो गया, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा कंसंट्रेशन की बात है। अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको एकांतर कोण की